हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं 8th का पैट का पेपर मैथ्स का 2026 में, जो अभी आपको आने वाला है 15 अप्रैल को। तो यहाँ पे 15 अप्रैल को जिन भी बच्चों का पेपर होने वाला है वो ये करके जाने के बाद दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको सिर्फ यही करना है, मतलब यही करना है, बाकी कुछ मत करो। तो ये देखो यहाँ पे अभी आपको मैं क्वेश्चन और पूरे आंसर्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि नेक्स्ट पेपर भी आपका इंग्लिश का मैं आपको यहाँ पे उसके क्वेश्चन सब बताने वाली हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, अभी सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो राइट द नंबर, आपको ये वाला एक नंबर दिया गया है और इस नंबर को जो है वो आपको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 82,05,02,038, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है राइट इन फिगर्स 13,02,80,956। ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो इसका देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये वाला ऐसे आपको बॉक्स दिया जाएगा और उसमें आपको यहाँ पे ये आंसर भरना है। फिर उसके बाद देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें 2 नंबर दिए गए हैं, इनको ऐड करने के लिए बोला गया है। तो आपको इस तरीके से दोनों को यहाँ पे ऐड करके इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो द प्रोपोर्शनल ऑफ विलेज इज 7,770, आउट ऑफ विच 8,547 पीपल कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन नॉट राइट और रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो बच्चों ये दोनों नंबर की माइनस करनी है। तो आपको यहाँ पे ये वाला फाइनल आंसर मिल जाएगा 9,223। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनानाज ऑफ फ्रूट सेलर कैन परचेज फॉर रेस 2,688 एट द रेट फॉर ₹32 पर डजन। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है उसकी पर डज़न की। तो यहाँ पे देखो टोटल मनी जो दी गई है वो 2,688 दी गई है, ये जो है वो टोटल वैल्यू है। और ये डज़न का रेट जो है, यहाँ पे रेट पर डज़न जो है वो 32 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2,688 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये वाला निकलेगा 84। क्या निकलेगा, 84 डजन्स हमारा ये फाइनल आंसर निकलेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों आपको क्या बोला गया है कि एक्सपेंडिचर जो है वो पिकनिक का 1,240 है 40 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया है 138 स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे 1,240 को 138 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। आप सॉल्व करके देखो खुद भी एक बार। फिर उसके बाद देखो आपको यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए बोला गया 28 माइनस 92, ये माइनस माइनस जाके यहाँ पे होगा प्लस, और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, ये वाला 120। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखो 3/14 माइनस 1/7 इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है। तो हमें जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसको सेम करके लेना होता है। तो यहाँ पे अब 7 है, तो इसको हम 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे 14 आना चाहिए। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे भी 14 चाहिए, इसलिए हम 7 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2 और 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे मैंने स्टेप की है। फिर इसका देखो हम, यानी कि 1/7 किसके इक्वल आया, 2/14 के। फिर आप क्या करेंगे, 3/14 माइनस 2/14 करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 1/14। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद चलो यहाँ पे आपको बोला गया कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 2 के टेबल में आते हैं। तो ये 2 6 ज़ा क्या होगा 12, और ये 2 5 ज़ा क्या होगा 5, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 6/5। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो सारा की एज के टॉइस है, और इसकी जो मतलब फिर इसकी जो एडिशन है वो क्या है,
थ्राइस है, मतलब कि इसके सबके एडिशन करेंगे तो वो क्या होती है 84 निकलती है तीनों की। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें साहिल की एज फाइंड करनी है। फिर हम अब क्या कंसिडर करेंगे कि साहिल की जो एज है वो x मानेंगे, ठीक है, इसको x कंसिडर करेंगे। सारा की एज को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे x/2। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम सारा की एज को यहाँ पे 2x कंसिडर करेंगे तो आपको समझने में इजी जाएगा, x 2x। और फिर बाद में जो है ना, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि ट्वाइस है, तो मतलब कि साहिल की प्रेजेंट एज ट्वाइस है सारा की एज की। तो अभी हमने इसको 2x माना, तो ट्वाइस के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे 4x लेंगे, मतलब कि 2 2 4 होगा, ट्वाइस के लिए हम 4x लेंगे। तो चलो आगे की स्टेप देखते हैं। तो बच्चों देखो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे 4x प्लस 2x, ये आगे पीछे हो जाएगा तो भी चलेगा, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू x है, एक 4x है, एक 2x है, सबको ऐड करेंगे इज इक्वल टू 84। सबको ऐड करने पर हमारे यहाँ पे निकलेगा 7x इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पे अभी देखो हम इसको 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 84 इंटू कितना होगा 2, तो 168 आएगा। फिर यहाँ पे 7 को क्या करेंगे 168 अपॉन कितना करेंगे 7, तो यहाँ पे आपको ये x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 14, फिर यहाँ पे बचता है कितना 2, फिर 7 2 14, 2 बचता है, और यहाँ पे क्या आएगा फिर 7 4 28। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया, फाइनल आंसर हमारा 24। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट है नोटबुक और पेन की वो 60 रुपीज़ है, और नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 50 है मोर देन पेन से। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। तो नोटबुक की हमें कॉस्ट यहाँ पे फाइंड करना है। तो नोटबुक की कॉस्ट फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे फर्स्ट पेन की कॉस्ट को हम x मानेंगे, नोटबुक की कॉस्ट को हम x प्लस 50 मानेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सबको हम ऐड करेंगे, x प्लस 50 इज इक्वल टू टोटल कितना बोला गया है 60। तो ये x और x को यहाँ पे मिलाने के बाद कितना होगा 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 60। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस माइनस होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 60 है प्लस 50 है, इधर आने के बाद माइनस 50 होगा। यहाँ पे मैं बता रही हूँ सॉल्व करके आपको। तो 60 में से 50 जाने के बाद सिर्फ 10 बचेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे ना 10/2, तो 2 5 10, फिर ये 50 में हम ये 5 को ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा ये वाला, 5 + 50 इज इक्वल टू 55। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आफ्टर 12 ईयर माई एज विल बी थ्राइस ऑफ माई एज 12 ईयर आई गो फाइंड माई प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे, हम x मानेंगे, ये प्रेजेंट एज मानेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है आफ्टर देन 12 ईयर, तो क्या होगी इसीलिए x प्लस 12 लेंगे इज इक्वल टू, क्या बोला है यहाँ पे थ्राइस होगी, इसीलिए 3x माइनस 12 लिया है। फिर उसके बाद x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 3x में से एक x गया तो 2x बचा। फिर यहाँ पे देखो ये 36 है, ये -36 है, इधर आया, मतलब कि यहाँ पे ये 12 -36 है, तो इधर आने के बाद प्लस 36 होगा, 12 में 36 ऐड किया तो 48 आ जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 48 अपॉन कितना करेंगे, ये 2 करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 2 2 4, 2 4 8, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 24। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी बच्चों हमें यहाँ पे ये प्रेजेंट एज जो है वो फाइनल यहाँ पे मिल गई है कितनी 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी अ टीचर बाउट 91 नोटबुक आफ्टर गिविंग 2 नोटबुक्स टू ईच स्टूडेंट, 7 नोटबुक वेर लेफ्ट, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। तो नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं वो कितना है 91, और उसमें से 77 स्टूडेंट्स बच्चे हैं, तो 91 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 84 निकलेगा। तो ईच स्टूडेंट को कितने नोटबुक दे रहे हैं, 2 नोटबुक दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ईच स्टूडेंट को 2 नोटबुक दे रहे हैं, तो यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा, देखो यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो कितना निकलेगा यहाँ पे 2 4 8, 2 2 4, तो 42 फाइनल आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला गया है। फाइंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन पीसीपीए बाय विच 900 विल अमाउंट टू रेस 1089 इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये मेन फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको। फिर गिवन जो है यहाँ पे दिया गया है, P 900 है, A 1089 है, N की वैल्यू 2 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह पे हमने ये रखा, पी की जगह पे 900, 1 का 1, आर पता नहीं, 100 का 100, एन की वैल्यू 2। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों इसको नीचे लाते हैं। 1089 डिवाइडेड बाई 900 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे इसको और इसको, तो 1.21 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर हमें स्क्वायर रिमूव करना है तो इसको रूट में डालना पड़ेगा। ये रूट में गया तो यहाँ का स्क्वायर रिमूव हुआ। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 1.21 का 1.1, क्योंकि देखो 11 का स्क्वायर क्या आता है 121, तो यहाँ पे 1.1 क्या रहेगा इसका 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.1 आएगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 1.1 में से 1.1 माइनस कितना करेंगे, ये 1 करेंगे, तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.1। तो अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। तो यहाँ पे देखो बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आर की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 10% आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट 10% रहेगा इसका। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ये, तो वॉशिंग मशीन जो है वो परचेस की है 21,000 को, तो 1 ईयर के बाद जो है उसका प्राइस 5% रिड्यूस होता है। तो उसका 1 ईयर के बाद प्राइस कितना होगा पूछा गया है। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितना दिया गया है, देखो 21,000, उसका रिडक्शन का रेट कितना है 5%। तो रिडक्शन रेट पहले निकालेंगे, 5% 21,000 पे 5% रिडक्शन रेट निकालेंगे। फिर रिडक्शन रेट निकालने के बाद इतना निकलता है 1050। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्राइस। तो क्या करेंगे, न्यू प्राइस कितना है 1050, तो 21,000 में से 1050 को माइनस करेंगे तो 19,950 आंसर आएगा। तो 1 ईयर के बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। 1 ईयर के बाद उसकी प्राइस इतनी हो जाएगी। अब बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाती हूँ, फिर हम 6 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पे जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है वो 275 दिया गया है, और यहाँ पे इसका जो है वो हाइट फाइंड करने हैं आपको क्यूबाइड की। तो यहाँ पे MCQ टाइप है, ये सिर्फ MCQ टाइप है। आपको यहाँ पे कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ MCQ का आपको आंसर याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस ऑफ एरिया इंटू हाइट लेना है। फिर यहाँ पे बेस इंटू एच हमने किया, तो गिवन यहाँ पे दिया गया है 275 सेंटीमीटर क्यूब और ए की वैल्यू 25 है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर निकलेगा 11 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन में यही टिक करना है बच्चों, आपको कुछ मतलब कि दूसरा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये भी याद करोगे तो आप चलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का बी है यहाँ पे। तो डायमीटर जो है उस यहाँ पे देखो, तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है 2πRh। तो यहाँ पे गिवन दिया गया है, लिखो 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, फिर रेडियस उसका हाफ होगा मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू इस फॉर्मूले में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 60 करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, मैं आपको मतलब कि ये पहले थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको 7 दिखाया अभी, ये अब 6 दिखाती हूँ, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज मत होना। 5 क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट 7 दिखाया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ने कुछ मिस्टेक किए हैं लिखते टाइम। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना बच्चों उतना लिखने के लिए, मतलब कि सारे पेपर्स लिखना था 6, 7 का, तो टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने
मतलब कि बच्चों को लिखने के लिए बोला था, मेरे पास जो पढ़ते हैं उनको। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग कुछ बच्चों ने इधर उधर कर दिए, तो उस पर उतना ये मत करो। फिर यहाँ पे देखो इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड, क्योंकि थोड़ा बच्चों गड़बड़ में जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर आपको दी गई है और इसमें से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, एरिया ABC, यहाँ पे एरिया जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू 40 इंटू 9। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 0, तो 20 इंटू 9 कितना होगा 180। तो यहाँ पे 180 में 300 को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे 480 सेंटीमीटर 480 मीटर स्क्वायर ये इसका निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही है, इसमें ए भी कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद डायरेक्ट हमने 7 देखा, 7 में ए और बी था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद डायरेक्ट हमने 7 देखा, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा है। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे ये फिगर दी गई है और ये 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट आएगा वो यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 जो है ना वो करेक्ट है, SAS, SSS, ASA और AAS, ये सीक्वेंसेस में जो दी गई है ना वो ये वाली करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये करना है। फिर अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी का देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का ही बी है, आपको ऑप्शन में बस मतलब कि वहाँ पे आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में दिया जाएगा, तो आपको ये वाला लिखना है A टेस्ट। फिर उसके बाद देखो सी में भी आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया जाएगा, ये डायग्राम सब आपको दी जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पे ये लिखना है। तो यहाँ पे राइट द कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स ऑफ 2 ट्राइंगल फ्रॉम फिगर गिवन अलोंग साइड एंड स्टेट विच द टेस्ट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना है वहाँ पे, ये सॉल्व नहीं भी करोगे तो मतलब 3 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा आपको। कितने मार्क्स के लिए बच्चों, ये 3 मार्क्स के लिए सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये देखो टेस्ट का नाम यहाँ पे है SAS टेस्ट, लेकिन बच्चों आपको ये सॉल्व करके लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 मार्क्स के लिए। फिर अब चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल बोला गया है। यहाँ पे देखो ये 1-1 मार्क के लिए है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है कि द एवरेज एज ऑफ द अंश, आर्यन एंड आदि इज 24 ईयर। इफ OV एज इज एडेड द एवरेज बिकम्स 25 ईयर्स, हेंस फाइंड द एज ऑफ OV। तो यहाँ पे इसका देखो ऐसे सॉल्यूशन दिखाया गया है, इतना 1 मार्क के लिए ही है ये, तो इतना ही करना है आपको। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बी वाला, तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स में फिलअप करना है, 4 मार्क्स के लिए दिख रहा होगा आपको ये 4 मार्क्स के लिए। देखो बॉक्स कैसे भरना है मैं आपको समझाती हूँ। ये दिया जाएगा आपको, ये यहाँ पे आपको ये बॉक्स खाली दिया जाएगा, इसमें भरना है। तो कैसे भरोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिया गया है 40, तो सबसे पहले 8 में 8 मिला है तो आप कितना हुआ 16, 16 में 4 ऐड किया 20, 20 में 4 ऐड किया 24। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 40 माइनस 24 करना है, जो आएगा क्या करना है आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 करोगे तो 16 आंसर आएगा, वो यहाँ पे भरना है। फिर ये सबको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद ये फॉर्मूला दिया जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है। तो 120 को आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। तो क्या आता है बच्चों 4 3 जा कितना 12 और ये 0 बचा, तो आंसर हमारा फाइनल कितना आएगा 30। कितना आएगा मीन नंबर यहाँ पे 30। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है। तो डिग्री में यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो डिग्री भी इसकी क्या होगी बच्चों यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट उसका ही आगे का है बच्चों। यहाँ पे देखो डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो आपको ये दोनों को डिवाइड करना है और इसमें क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है लिखना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद देखो आप सॉल्व करके देखो क्वेश्चन ये आता है और रिमाइंडर 0 ही बचता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, y³ प्लस 0y² प्लस 0y प्लस 216 डिवाइडेड बाय y प्लस 6। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद देखो आपका जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो ये बचता है, इतना क्वेश्चन ये वाला आएगा y² माइनस 6y प्लस 36 और रिमाइंडर कितना आता है 0। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे दी गई है ना वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, C की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरन का हमें यहाँ पे थ्योरम यूज़ करना है।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 10 स्क्वायर और माइनस यहाँ पे सी दिया गया है, लेकिन उसका हाफ करके लेना है ना हमें यहाँ पे, तो 12 का हाफ यहाँ पे हम 6 लेंगे, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 आएगा। फिर 100 में से 36 हमने माइनस किया तो कितना बचा बच्चों, 64। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या आएगा फाइनल आंसर, 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है करेक्ट है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है पेपर। तो ये पेपर आप करके जाओ 100%। आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करके जाओ, आपका पूरा पेपर बहुत ही ईजी जाने वाला है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो, और लास्ट का जो अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर चाहिए वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय बच्चों।